नमस्कार, आप लोग का फनी एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर आज हम देखेंगे भाई BHU मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है यहाँ पर 22 देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करेंगे फटाक से। चलो भाई, तो रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी बार कई लोगों से पूछा गया कि सर इसका जवाब दीजिए। तो मैंने जो है इसको इसी में शामिल कर दिया ताकि जो है सभी को भाई इसका जवाब मिल सके। तो पहले प्रश्न का दीजिए जवाब फटाफट सभी लोग। चलो भाई, पहले प्रश्न का दीजिए जवाब सभी लोग फटाफट। अच्छा, मैक्सिमम लोग का एक क्वेश्चन ही था तो कैसे आएगा। अच्छा चलो भाई, मैं ही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कहा क्या है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। चलो भाई, तो यहाँ पे अब क्या है कि भाई इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। दिया क्या है, सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। भाई तीनों दिनों का मिलाकर कितना दिया है, 37। और 3 दिन का दिया तो भाई यहाँ पे जो है कितना, इसका मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 111 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। आगे क्या बोला, मंगलवार से गुरुवार, मंगलवार यानी ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्सडे, थर्सडे कर लो, TH कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया था भाई, 34 दिया था, 34 डिग्री सेल्सियस, ये भी 3 दिन का। तो इसका जब मल्टीपल हुआ तो कितना हो जाएगा भाई, 102 हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करना है आपको ना, फर्स्ट वाली जो है उसमें से सेकंड वाले को लेस कर दो। फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे चलते हैं, पहले और दूसरे समीकरण से। पहले में से जो है दूसरे को घटा रहे हैं, ठीक है, पहले में से दूसरे को घटाने पर। तो जब पहले में से दूसरे को घटाया जाएगा तो यहाँ पे यहीं पे डायरेक्टली घटा दिया जा रहा है। इस प्रकार से निगेटिव का साइन यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो भाई देखिए, T यहाँ पे है, T इससे कट जाएगा, W यहाँ पे, W यहाँ से कट जाएगा। बचा क्या, यम यहाँ पे बचा मंडे का, और थर्सडे यहाँ पे TH बचा। और देखिए इधर 111 102 ही हो जाएगा, इसको डायरेक्टली इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मंडे माइनस यहाँ पे TH बचेगा, और इक्वल टू में जो 111 में से जब हम 102 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 9 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं, थर्ड इक्वेशन इसको हम मान सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया था, आगे बोला है यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई गुरुवार यानी थर्सडे, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का यानी सोमवार के टेम्परेचर का भाई 4/5 गुना है, सोमवार यानी मंडे, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जो है इस इक्वेशन से हम लेके चलेंगे, इस इक्वेशन से जो है अब यहाँ पे जो थर्सडे इक्वल टू जो है 4/5 यहाँ पे हम ले लेते हैं यम, क्योंकि मंडे का हमें लेके यम लेकर हम चल रहे हैं, तो उसी के अनुसार हमें करेंगे। तो भाई थर्सडे का मान यहाँ पे रख दो, इक्वेशन थर्ड में जो है थर्सडे, यहाँ पे जो है थर्सडे का मान रखो 4/5 यम। तो यम इक्वल टू जो है, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे यम इक्वल टू नहीं, यम माइनस होगा, यम माइनस जो है 4/5 और यम यहाँ पे ब्रैकेट में इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब भाई क्या हो जाएगा, 5m माइनस 4m, और बाई यहाँ पे 5 है, इसको 5 रखो, इधर 9 हो गया। और भाई अब क्या आ जाएगा, यम इधर बच गया और 45 इधर चला गया। तो भाई ये तो हमारा मान आ गया किसका, मंडे का मान आ गया, यानी सोमवार का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। अब ये मैं देखिए जो आंसर पूछा है हमारा वो नहीं पता है, बृहस्पतिवार का हमसे पूछा है। तो भाई बृहस्पतिवार का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सोमवार का मान नहीं है, सोमवार का 45 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, इसका मान जो है यहाँ पर रख दो, बस आपका थर्सडे का निकल आएगा। क्योंकि उसने बोल रखा है कि भाई जो है थर्सडे का मान जो है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है यानी बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर है सोमवार के 4/5 है, यानी सोमवार का जो है उसका 4/5, सोमवार जहाँ पे है वहाँ पे 45 रख दो। इसको इससे काटा, 9 बचा, 9 चौका 36 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है भाई, बुधवार, यहाँ पे सॉरी बुधवार नहीं बृहस्पतिवार का टेम्परेचर यानी 36 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन। आपको यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तुरंत नहीं कहना, ध्यान देना कि हमें सोमवार नहीं हमें बृहस्पतिवार निकालना था, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाता है, तो इसकी परिधि पहले से कितना गुना हो जाएगी। चलो भाई फटाफट बताइए। तो इसकी परिधि कितना गुना हो जाएगी भाई, दीजिए जवाब सभी लोग इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर बात की जाए भाई, राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका सॉल्व किया जाए तो भाई यहाँ पे जो है त्रिज्या जो है, यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाता है। यानी पहले तो उसकी त्रिज्या कुछ और रही होगी, है ना, पहले जो है उसकी त्रिज्या कुछ रही होगी। अब देखिए
त्रिज्या जो है उसकी माना त्रिज्या भाई आर मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि 2 पाई आर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नई त्रिज्या जो बनेगी, नई त्रिज्या यानी जब 3 गुना हम बढ़ा रहे हैं तो भाई 3r हो जाएगी। अब इस 3r का मान जो परिधि में रख दो भाई, यहाँ पे जो परिधि सरकमफ्रेंस है उसमें रखना है, सरकमफ्रेंस जो उसमें रखो भाई 2 पाई यहाँ तक तो ठीक है। r की जगह पे क्या होगा भाई, अब 3r हो गया तो 3r यहाँ पे रख दो। जब 3r यहाँ पे रख दिया तो भाई क्या हो जाएगा, हमारी जो नई परिधि निकल के आगे क्या होगा, 3 दूनी 6 पाई बटा यहाँ पे पाई और r हो जाएगा। यानी पहले हमारी जो परिधि भाई a थी, अब उससे जो है कितना हो गई, यहाँ पे 3 गुना हो गई, यानी यहाँ पे जो है 3 गुना ही हो जाएगी हमारी परिधि भी अधिक। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है अभी वो 4 गुना करता था भाई 4 गुना हो जाती, वो अलग होता, लेकिन हमारा यहाँ पे 3 गुना दिया था भाई, 3 ही गुना हमें बताना है। आगे देखिए, आगे तीसरा प्रश्न, इसका जवाब दीजिए फटाफट भाई। तो भाई तीसरे प्रश्न का जवाब देखेंगे, 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। भाई यहाँ पे जो है इसको एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है L² + B² + CH²। तो भाई इसी पे बस रख दो ना, 12 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर, स्क्वायर सब पे है, प्लस CH जो है 8 मीटर। कितना हो जाएगा, रूट में 144 + 81 + 64, इनको ऐड कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9 और 8 4 12 12 6 18 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12 6 18 यहाँ पे हो गया, और 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 289। 289 किसका भाई स्क्वायर है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यही 17 मीटर का यहाँ पे जो है लंबा बांस रखा जा सकता है। आगे देखिए, 2 बेलनों की आयतन बराबर है, इसका जवाब दीजिए फटाफट भाई। इसका जवाब क्या है, फटाफट दीजिए जवाब। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर अगर इसकी बात की जाए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 बेलनों की आयतन बराबर है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1 और 3 दिया है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई यहाँ पे जो इनकी हाइट दिया है उसी के अनुसार में चलना है, लेकिन यहाँ पे इनकी त्रिज्याएँ भी तो अलग अलग होंगी। ये भाई पहली त्रिज्या मान ले रहे हैं, पहली त्रिज्या को मान ले रहे हैं हम यहाँ पे एक कैपिटल R, और दूसरी वाले को जो है स्मॉल r मान ले रहे हैं। एक को जो है कैपिटल R और दूसरे को जो है स्मॉल r हम मान ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा भाई, जो है यहाँ पे इनकी ऊंचाई भी उसी प्रकार से अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऊंचाई भी क्या दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात। तो भाई यहाँ पे जो पहली हाइट रहेगी, पहली हाइट जो हमारी यहाँ पे h हो जाएगी, और दूसरी हाइट को हम 3h कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 और 3 का रेशियो वहाँ पे उनका दिया हुआ है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो उनके दिया क्या भाई, बेलन की आयतन, ठीक है, आयतन दिया, तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई r² h होता है। तो यहाँ पे अच्छा पहला वाला जो हमने माना है r, यहाँ पे कैपिटल का माना है, दूसरे वाले में जो है पाई r² और 3h हो जाएगा, क्योंकि भाई दूसरे वाले में जो ऊंचाई है वो 3h है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, ये कुछ तो कट रहा है, ए भी कट जाएगा इससे, और h से h कट गया, हमारे पास बचा क्या, कैपिटल R² बाई स्मॉल r²। देखिए स्मॉल r जो है यहाँ पे था, तो ये जो है हमारा इधर 3 आ जाएगा, बाई 1 आ जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब देखिए 3/1 हो गया, इधर से स्क्वायर हटाओ, इसके ऊपर आएगा तो भाई क्या हो जाएगा, r/r, कैपिटल R बाई स्मॉल r इक्वल टू जो है यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो भाई √3 क्या ऑप्शन में नहीं, √3/1 नहीं ऑप्शन में कोई भी, यानी √3/1 ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से हमें आगे करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या करेंगे, √3/1 मल्टीपल √3 ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा कर देंगे, हमारा ऊपर जो है क्या हो जाएगा 3 और रूट नीचे में 3 हो जाएगा। तो भाई ये है 3√3, यस, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, तो भाई उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो भाई उसका जो प्रतिशत लाभ होगा ना वो क्या होगा, ये तो एक लाइन का जवाब है। देखिए इसको बता रहा हूँ,
2/12 करना है आपको। जैसे कि जीतने का वो जो है लाभ और जीतने का अगर मान लीजिए इक्वल से 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% लॉस हो रहा है, तो यही फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। 2/12 प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा और इक्वल टू 24 प्लस 144 बाई 100, 100 डिवाइडेड 144, then gets 24 plus 1.44, then adds and 25.44 is the profit percentage. Option number is the C option is the right option. Next, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, सही समय क्या है भाई? इसके लिए जो है देखिए, अभी जब आप घड़ी के हिसाब से चलेंगे तो वहाँ पे जो है आएगा क्या, वहाँ पे जो है आपको दिखेगा 8:20। जब घड़ी के हिसाब से आप चलेंगे, घड़ी को जब देख के करेंगे तो वहाँ पे 8:20 आएगा, लेकिन यही तो इसमें गड़बड़ है, यही तो इसको गड़बड़ है। यहाँ पे जो है इसका जो है नियम यही बदल जाता है, ये अपवाद है भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपको जो है इसको करना क्या, 12 में से जो है इतना घटा दो, आपको 4:40 को घटा देना है, यानी 12 घंटे जो है उसमें से जो है 4:40 को घटा देना है। तो भाई यहाँ पर जब घटाएंगे तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा 20 और ये हमारा 7:20 हो जाएगा, बस यही निकालना है, ठीक है। कहीं कहीं नियम जो है घड़ी के अनुसार जो नहीं चल के उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो भाई इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पे बात करें भाई 7वें प्रश्न के, भाई ये इसका जवाब क्या है, 1 जनवरी 2008 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए, तो भाई ये तो हमारा एक तो लीप ईयर है ना, लीप ईयर होने की वजह से क्या होगा भाई, एक दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं तो अगर हमारा नॉन लीप ईयर रहता है तो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जो फर्स्ट दिन होता है किसी वर्ष का वो जो है लास्ट दिन भी होता है। अब लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि भाई लीप ईयर होने की वजह से जो हमारी फरवरी जो होती है वो 29 की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होगा भाई, एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होगा, ये हमारा जो सोमवार है वो किस में तब्दील हो जाएगा, मंगलवार में, ट्यूसडे में बदल जाएगा, बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे जो फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी जो 29 की हो रही है वही आके इधर बढ़ा दे रहा है और कुछ नहीं है। आगे देखिए, राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चला। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। देखिए, एक बार जो है सभी क्वेश्चंस को खुद भी करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे, उसके बाद जो खुद भी करने की कोशिश किया करिए, ताकि आपकी जो है चीज़ें दोबारा से कंप्लीट हो सके। और इस प्रकार का प्रश्न दोबारा आए तो उसको कर लेना है, थोड़ा सा घुमाए भी तो भी आपको फंसना नहीं है, कर लेना है उसको। देखिए अब क्या कर रहा है, राजू पूर्व दिशा में, चलो भाई इस प्रकार से यहाँ पे जो है हम बनाएंगे। भाई इधर को जो है राजू चला 10 मीटर को, ठीक है, 10 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। देखिए अब दाएं जब जा रहा है इधर भाई इसका क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा इसका, और इधर राइट साइड, इधर राइट साइड, इधर मुड़ा भाई 10 मीटर फिर चला, ठीक है। तब प्रत्येक वह, मतलब प्रत्येक या आगे जो है वह अपने बाईं ओर मुड़ते हुए, मतलब हमेशा जो बाईं ओर अपने मुड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए भाई यहाँ पे उसके बाद पहुँचने के बाद जो है अब यहाँ पे अपने बाईं मुड़ा, ठीक है, 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। अब फिर कह रहा है कि उसके बाद 15 मीटर चला, यहाँ तक गया 15 मीटर चला। देखिए लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक वो आप बाएं ओर मुड़ा, देखिए कितना 5, 15 और 15, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया 5 मीटर चला, फिर ये जो हमारा 15 मीटर गया, और फिर भाई यह बोला है कि फिर वो बाएं मुड़ता है 15 मीटर तय करता है। अब देखिए ये हमारी 5 थी और ये हमारी 10 थी, यहाँ से जो है 15 मीटर तय किया। अब हमसे पूछेगा कि ए वाली डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी, प्रारंभिक स्थान से उसकी डिस्टेंस कितनी, भाई 5 मीटर की डिस्टेंस है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस यही निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। ये डिस्टेंस आपको बताना, ये नहीं कि ये किधर से किधर गाते नाचते गया, नहीं, आपको इस डिस्टेंस को बताना है बस, स्थान से अब तक कितनी दूर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या भाई, पश्चिम जिस प्रकार पूर्व से संबंधित उसी प्रकार रात संबंधित है। देखिए हमेशा मतलब हार्ड क्वेश्चन ही नहीं आता, कुछ क्वेश्चन सिंपली एकदम दे देता है जिसमें भी लोग गलतियां कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है भाई, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है हार्ड टू मॉडरेट जो है सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है सीख कर जाना है, ताकि मतलब वहाँ पर ये ना हो कि भाई आप जो है
नॉर्मल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन रहे उसको गलत करके आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको पता रहने चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ भाई पश्चिम जैसे पूरब से संबंधित, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो भाई उसी प्रकार से जो है नाइट का जो अपोजिट क्या होता है भाई, डे होता है। बस यही आपको निकालना था और कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए श्रृंखला को पूरा कर, भाई श्रृंखला जो आपको दी हुई है उस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। भाई श्रृंखला में क्या है उसी के अनुसार जो है हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। चलो भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो श्रृंखला हमारी बना है जी से जो है आर में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो भाई आगे वाली सीरीज में बढ़ो। जी से जो है आई के पास आओ, जी 7 होता है, आई हमारा 9 होता है। चलो भाई +2 हुआ। उसके बाद आई हमारा जो है 9, के हमारा 11 होता है, यानी +2, यानी सीरीज हमारी क्या चल रही भाई, एक तो सीरीज हमारी +2 की चली। अब आर से भाई इधर पी के पास आओ, आर हमारा होता है 18, पी हमारा होता है 16, यानी -2 हुआ, और पी हमारा 16 और ये हमारा 14, यानी -2 है। देखिए एक सीरीज चल रही है +2 और -2 की, दोनों सीरीज हमारी चल रही है। तो भाई यहाँ पे जो हमारा सबसे लास्ट वाला यम और यल उसके अनुसार जो है हमें आगे बढ़ना है भाई। ठीक है, यम और यल जो है उसके अनुसार आगे चलो। तो भाई आगे जो है इसके क्या हो जाएगा, यम से जो है यहाँ पे जो है हमें इसमें प्लस करना है, तो यम से जब प्लस करेंगे तो 13 है, 13 2 15 ओ हो जाएगा। और यल से भाई लेस करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, यल जो है हमारा 12 है, तो इसमें जब लेस करेंगे तो हमारा जे हो जाएगा। देखिए जे किसमें इसमें है और इसमें है, यानी ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, बीच वाले दोनों। अब भाई देखिए आगे क्या बढ़ना है, ओ से जो है हमें आगे जाना है। ओ हमारा है 15 और इसमें जो है हम प्लस जब करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 हमारा क्या होता है, क्यू होता है। उसके बाद जे है 10, 10 में हमें भाई क्या करना है, लेस करना है ना, 10 से हमें लेस करना है। तो भाई 10 से जब हम लिस्ट करेंगे 2 तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 8 यानी एच हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है आर और आई दिया है, जबकि इसमें क्यू और एच, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस यही निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। अगला प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न है, 9:9 दिया है, फिर जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिया है, उसके बाद जो है आपका 8 का जो है रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 9 जो है किसी प्रकार से 9 बनाया है, उसी प्रकार से 8 को जो है हम क्या बनाएंगे। देखिए मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप जो है उसी को जो है अब 9 उसने बनाया है तो भाई 9 तो 8 का 8 हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। आप एग्जामिनर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा उसी हिसाब से उसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कैसे इसका है, तो भाई देखिए 9 का स्क्वायर करोगे 81 होगा, 81 को ऐड किया 8 + 1 ऐड किया तो हमारे पास 9 आया यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या आपको, 8 का भी स्क्वायर करना है 64, यानी 64 यानी 10 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ना कि 8 होगा। आगे देखिए भिन्न का चुनाव करें, इसमें जो सबसे डिफरेंट भाई उसका आपको चुनाव करना है। तो भाई इसमें सबसे डिफरेंट जो है कौन सा है, देखिए 125 भी क्यूब है, 216 भी क्यूब है, 347 भी क्यूब है, 361 जो है ये हमारा स्क्वायर है। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का स्क्वायर है, बस यही आपको निकालना था। आगे देखिए भिन्न का चुनाव कर, इसमें भी भाई भिन्न का चुनाव कर, यानी डिफरेंट फाइंड करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंट, तो डिफरेंट यहाँ पे भाई देख सकते हैं आप कौन सा है, यहाँ पे ए भी हमारा डिवाइड नहीं हो सकता किसी से, खुद के अलावा ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, लेकिन 27 जो यहाँ पे डिवाइड होगा 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए श्रृंखला को पूरा करें, भाई श्रृंखला जो आपको दी इसको कंप्लीट करना है, तो भाई श्रृंखला को पूरा कीजिए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है, 4 8 28 80 244। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, 4 से दूनी 8 हो सकता है, फिर 8 दूनी 16, नहीं है भाई ये सीरीज नहीं बन पाएगी। आगे देखिए 4 3 12 -4 करो, ये हो सकती है 4 3 12 और 12 में से 4 कटा 8 हो गया, एकदम राइट है। अब देखिए 8 3 का 24 और +4 करो, 24 4 28 हो गया, यहाँ तक ठीक है। 28 × 3 करो और -4 करो, 28 3 84 हो जाएगा, और 84 में से 4 घटाओगे तो भाई हमारा 80 हो जाएगा। अब 80 में जो है × 3 करो, 8 3 24 और मान लीजिए 240 हो गया, और +4 करो तो भाई 244 हो गया। अब क्या करना है, तो भाई 244 × 3 करना है और -4 करना है। तो भाई 244 × 3 करेंगे और -4 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा क्या भाई 700
यहाँ पे 32, ठीक है, 4 3 12, हाँ 732 आएगा, उसमें जब 4 घटाएंगे तो 728 हो जाएगा। 727 दिया, अच्छा 727, इसको 28 रहना चाहिए था, 728 रहना चाहिए था, ठीक है, 728 आएगा भाई, यहाँ पे 8 रहना चाहिए था बस, और कुछ नहीं, 728 ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नहीं था भाई। अगला प्रश्न देखिए 15%, श्रृंखला को पूरा करें। जो बीच में एक मिसिंग नंबर है यहाँ पर, पिछले वाले में जो 728 ही रहेगा, परेशान ना होइए भाई, ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे देखिए अब जो है श्रृंखला को पूरा करना है, तो श्रृंखला को जो पूरा करना है भाई, इसमें जो है क्या होगा, दिया गया 2 5 9 क्वेश्चन मार्क एंड 20 एंड 27, what will be become the question mark place? Add 3, add 4, then gets 4 5 and 6 and 7, 2 3 5 5 9 9 5 14, यहाँ पे रखो भाई, देखो सीरीज तो बन रही ना, 14 6 20 और 20 7 27, यानी 14 होना का भाई, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला में विषम संख्या बताइए, यानी जो आपको यहाँ पे श्रृंखला दिख रही है उसमें सबसे डिफरेंट कौन है, अब तक जवाब आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे भाई 16वें प्रश्न का जो जवाब क्या होगा, 18 होगा। क्यों? क्योंकि भाई एक भी सिंगल है, 3 में भी एक सिंगल बचेगा, 7 में भी एक सिंगल, यानी एक के पास जोड़ा नहीं होगा, 11 में भी वही होगा, 12 में भी, 15 में भी वही होगा, 21 में भी वही होगा, और 18 में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे सभी जोड़े हैं, यानी सभी सम हैं, बाकी जो है और सभी जो है विषम संख्याएं हैं। आगे देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्लेयर को 67810 और मानसून को जो है 2395339 के रूप में लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में रैंसम, ये तो एकदम सिंपल होता है भाई, इसमें भी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रैंसम, अब करना क्या है, आपको उठाओ आर, यहाँ पे आर के लिए क्या प्रयोग हुआ भाई, आर के लिए जो 1 प्रयोग हुआ था, आर के लिए 1 लिखो, ठीक है। ए के लिए भाई क्या प्रयोग हुआ, देखिए ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे, ए के लिए 8 प्रयोग हुआ है, ठीक है। अभी देखिए इसमें से एक आंसर हमारा कट गया, एक ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी देखिए 188 सभी में है। अब आगे बढ़िए, यन है, तो यन के लिए भाई क्या है, 9 है, यन के लिए देखिए यहाँ पे 9 है। आगे अब देखिए 189, ए भी नहीं हो सकता, यानी ए एलिमिनेट कर दो भाई। अब आगे देखिए बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे निकल जाएगा आंसर। यस के लिए भाई क्या है, यस के लिए 5 है, 1895 1893, ये देखिए कट गया, हमारा बचा ए, यानी यही हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट। पूरा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखिए 37.5 का क्वेश्चन, यानी कितना प्रतिशत जो है 225 × 3/4 होगा। चलो भाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे आपको फाइंड करना है भाई क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। चलो भाई, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें भाई क्या होगा, 37.5 और मल्टीपल में जो है 1/100 कर लो सीधे, क्वेश्चन मार्क ऊपर रख लो भाई, क्वेश्चन मार्क ऊपर रख के चलो, 225 × 3/4। अब क्या हुआ कि भाई क्वेश्चन मार्क को इधर रहने दो ना, और इसको सब उठा के उधर भेज दो, 225 × 3 और बाई में 4 कर लो, ये हमारा जो है ऊपर 100 हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, और ये 375 यहाँ पे नीचे चला आएगा, ठीक है भाई। 225 × 3, अभी काटो नहीं, ये 100 हो गया, 10 कर दो इसको, और 1000 कर लो यार सीधे, ऊपर नीचे जो है 10 से गुणा कर लो, 4 गुणे जो है 375 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब भाई हल करोगे तो भाई क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हल करोगे तो निकल के हमारे पास आ जाएगा आपका 245। इसको जब हल करोगे तो यहाँ पे जो है सॉरी 450 आएगा यार, 450 निकल कर आएगा, 245 नहीं 450, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा 450 भाई ये, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से आपको लगा लेना, यहीं पर आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, इस प्रकार से इसे 4 से इसको काट सकते हैं, और उसके बाद में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 और 2 है,
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 33 वर्ष का अंतर हो। तो मैंने इस प्रकार का जो है कल क्वेश्चन कराया था, तो ये क्वेश्चन तो अब तक हो जाना चाहिए था फटाफट। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाना चाहिए था। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है भाई पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो रेशियो दिया है 5.2। इनके बीच का डिफरेंट कितना भाई 3 दिया हुआ, लेकिन वास्तव में कितना डिफरेंट है 33 का। इनका यहाँ पे भाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 11 हो गया। भाई 11 का मान यहाँ पे करो, 11 का मल्टीपल यहाँ पे करो, ये 55 हो गया और ये हमारा 22 हो गया। अब देखिए 11 और यहाँ पे 55 और 22, 55 जो है पिताजी की आयु निकल कर आ गई। हमसे बोला क्या है भाई बिफोर 10 ईयर्स, यानी पिताजी की उम्र जो है 10 साल पहले क्या थी। तो भाई 55 में से जो है 10 घटा दो, तुम्हारे पास क्या जाएगा 45 वर्ष। पिताजी 45 वर्ष के थे भाई, बस यही आपको बताना था। आगे देखिए निम्न में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। चलो भाई देखिए यहाँ पे जो है अब इस प्रकार से कैसे होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा इसको आप लोग बताइए। अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई इनके बीच का जो डिफरेंट है उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, यानी सबके बीच का जो डिफरेंट 2 है। तो भाई जब 2 सबके बीच का डिफरेंट हो रहा है यानी सबके बीच का डिफरेंट इक्वल है, तो भाई इसमें सबसे छोटे होने के चांस किसके हो सकते हैं, सबसे छोटे होने के चांस उसके रहेंगे जो सबसे छोटा होगा, जिसका जो है अंश और हर जो है डिवाइडर और जो डिनोमिनेटर रहेगा दोनों का जो है यहाँ पे अलग, मतलब सबसे छोटे छोटे रहेंगे। तो भाई हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, यानी सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ए ऑप्शन है 7/9 हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है भाई, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, वेयर इज़ द मिनिमम रेनफॉल इन इंडिया। चलो भाई फटाफट बता दो तो कौन सी जगह पे होती है कम वर्षा, सबसे अधिक कहाँ पे होती है। जो सबसे अधिक वाला ठोक रहे हैं वो जान ले, ख्याल रखें। तो भाई सबसे जो यहाँ पे अधिक होती है वो कहाँ पे होती है, माजिंड्रा में। सबसे कम कहाँ पे होती है, लेह लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी। आगे देखिए 22वां प्रश्न, सबसे बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है, यानी बड़ी कौन संख्या है जिससे 1135, 900 तथा 618 में भाग देने में प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो भाई इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो 1135 जो बड़ी वाली संख्या उसमें से लेस करो 900, तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये निकल कर कितना आ जाएगा 235, और अब 900 में से जो है 618 घटा दो एक बार, 618, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 282, ये हो जाएगा 282। और 1135 देखिए जो बड़ी वाली है उसी में से केवल हमें घटाना है, 1135 में से 618 को एक बार घटा दो तो इसमें क्या आ जाएगा भाई 500, यहाँ पे 500 कितना आ जाएगा भाई 17 आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या भाई, यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली है उसको उठाओ 235 को लिया, उसको जो है डिवाइड करना है, उससे जो है डिवाइड किसको करना है 517 को जो है भाग देना है। 517 में जो कितनी बार भाग जाएगा भाई, 2 बार जा सकती है, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी 470 हो जाएगा। 7 और यहाँ पे 4 11 यानी 47 हो जाएगा, 47 रिमेनिंग बचा। अब भाई इसको जो है इसको उठा के यहाँ पे रख दो 235, और यहाँ पे जो है 7 चौक 28, 7 25 35, 5 बार जाएगा 235 हो जाएगा, एक कट गया हमारा। अब देखिए 47 एक बार निकल के आ गया, लेकिन अभी हमने एक संख्या को डिवाइड नहीं किया भाई, 282 को भी 47 से डिवाइड करो, अगर 47 से डिवाइड हो गया तब तो भाई ठीक है, 282 को भी यहाँ पे 47 से डिवाइड करो, 7 छक्का 42, यानी ये भी कट गया भाई। देखिए यहाँ पे हमारा 47 इज़ द राइट ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए जो हमारी सबसे छोटी संख्या भाई समान स्थिति में जो है समान शेष बचता है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई 47 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए संख्या 16 और 28 का तृतीय समानुपाती क्या है भाई, थर्ड यहाँ पे प्रोपोर्शन आपको बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कीजिए। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या है, तो इसके जवाब में देखिए, तो इसका जो है कल बताया गया था कि b² होगा, तो b² हमारा क्या है 28, तो e² हो जाएगा, a = 16 दिया हुआ है, तो 28 भाई यहाँ पे 28 मल्टीपल में फिर कर लो, और 16 यहाँ पे हमारा एक बार हो जाएगा,
इसको भाई 4 से काटो, 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28, फिर 4 से इसको काट दो, 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49 यानी 49 हो जाएगा। तृतीय समानुपाती क्या जो भाई 49 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? चलो भाई फटाफट भाई, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा की अगर बात करें भाई कहाँ पे पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जहाँ पे बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पर समुद्र, यहाँ पे गंगा नदी जो है समुद्र में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जो है यहाँ पर एक बनते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सदाबहार वन, सुंदरवन डेल्टा, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जा रही थी, ठीक है। कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर, ये भी प्रश्न कल कराया था मैंने, तो इसका जवाब तो अब तक आ जाना चाहिए था। ये भी प्रश्न मैंने कल कराया था। देखिए एकदम सिंपल सा इसका तरीका था कि आपको पकड़ना किसको है भाई, यहाँ पे 18,000 को उठाओ और 24,000 में से लेस करो 18,000 को, मल्टीपल 2 का किया और बाई में जो है 4/-2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा भाई, अच्छा ये माइनस यहाँ पे रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा बीच में, तो भाई 18,000 और ये हमारा यहाँ पे बचा कितना 6,000, ये 18,000 और ये हमारा जो है भाई नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक कट गया हमारा, तो बचा क्या 18,000 में से जब 6,000 को घटाएंगे हम तो भाई क्या बचेगा हमारे पास 12,000, यानी जो मूलधन है वो भाई क्या है यहाँ पे 12,000 है। तो यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो भाई आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे वो हो गए कंप्लीट और इसी के साथ आपका वीडियो भी हो गया कंप्लीट। ओके, और कोई समस्या तो उसको कमेंट कीजिए। और पीडीएफ जो है अभी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ जो क्वेश्चन के रूप में जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप जुड़िए, वहाँ पर जो आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, सभी वीडियोज़ के वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।